जय श्री सीताराम। मैं आचार्य शैलेश पांडे सनातन विचार पीएनपी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब लोग प्रसन्न होंगे। ठाकुर जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। मैं अपने यूट्यूब चैनल में ज्ञानवर्धक वीडियो डालता हूं। आशा करता हूं कि आपको पसंद आती होंगी और आप उससे फ़ायदा उठाते होंगे। आज हम इसी चीज़ पर चर्चा करेंगे कि सुखी जीवन का रहस्य। सुखी जीवन कैसे जीते हैं, कैसे रहना चाहिए कि हम जीवन में सुखी रहें, इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। अगर आप इस अहम सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और ध्यान से सुनिए। जीवन बहुत लंबा होता है, लेकिन अगर उसी के सत्य को स्वीकार लें तो सदियों क्षण में बीत जाती है। इस कहानी को सुनकर आपको इसका महत्व समझ में आ जाएगा। आपको पता चलेगा कि जीवन का अमूल्य ज्ञान भी कभी कभी छोटे से साधारण इंसान से मिल जाता है। कभी कभी छोटी घटनाएं, मुलाकातें पूरे जीवन में बदल देती हैं और अथाह ज्ञान होकर भी पता चलता है कि हमें कुछ पता ही नहीं था। ये सभी बातों का अर्थ इस वीडियो में है और आप ज़रूर सुनिए। और आपसे निवेदन है कि यदि आप मेरे YouTube चैनल में नए हों तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें और आल की बटन ज़रूर दबा दें, जिससे कि मेरी हर आने वाली वीडियो, सुंदर कथा आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो आइए सुखी जीवन के रहस्य के विषय में आज हम चर्चा करते हैं। एक महान संत हुआ करते थे जो अपना स्वयं का आश्रम बनाना चाहते थे, जिसके लिए वो कई लोगों से मुलाकात करते थे। एक जगह से दूसरी जगह यात्रा के लिए जाना पड़ता था। इसी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक साधारण सी कन्या विदुषी से हुई, यानी विद्वान कन्या से। विदुषी ने उनका स्वागत किया और संत से कुछ समय कुटिया में रुककर आराम करने को कहा। उसकी याचना सुनकर संत भगवान उनकी कुटिया में रुकने को तैयार हो गए। संत उसके अच्छे व्यवहार से प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसका आग्रह स्वीकार कर लिया। कन्या ने संत को अपने हाथों का स्वादिष्ट भोजन कराया और उसके विश्राम के लिए खटिया पर एक दरी बिछा दी और खुद फर्श पर टाट बिछाकर सो गई। विदुषी को सोते ही नींद आ गई। उसके चेहरे के भाव से पता चल रहा था कि विदुषी चैन की नींद, सुखद नींद ले रही है। उधर संत को खाट पर नींद नहीं आ रही थी। उन्हें मोटे नरम गद्दे की आदत थी जो उन्हें दान में मिले थे। वो रात भर विदुषी का सोच रहे थे कि वो कैसे इस कठोर जमीन पर चैन से सो सकती है। दूसरे दिन सवेरा होते ही संत ने विदुषी से पूछा कि तुम कैसे इस कठोर धरा पर इतने चैन से सो रही थी। तब उसने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, हे गुरुदेव, मेरे लिए यही छोटी सी कुटिया एक महल के समान है एवं भव्य है। मैं इसमें प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। इसके मेरे श्रम की महक है, यानी कि जो मैंने मेहनत किया है उसमें मुझे इसमें महक आ रही है। अगर मुझे एक समय भी भोजन मिलता है तो मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूँ। जब दिन भर के कार्यों के बाद मैं इस धरा पर सोती हूँ तो मुझे माँ की गोद में आत्मीयता का एहसास होता है। मैं दिन भर के अपने सत्कर्मों का विचार करते हुए चैन की नींद सो जाती हूँ। मुझे एहसास भी होता है कि मैं इस कठोर धरा पर हूँ। यह सब सुनकर संत जाने लगे। तब विदुषी ने पूछा, हे गुरुवर, क्या मैं भी आपके साथ आश्रम के लिए धन एकत्र करने को चल सकती हूँ? तब संत ने विनम्रता से उत्तर दिया, बालिका, तुमने जो मुझे आज ज्ञान दिया है उससे मुझे पता चला कि चित्त का सुख कहाँ है। अब मुझे किसी आश्रम की इच्छा नहीं रह गई है। यह कर संत वापस अपने देश को लौट गए और एकत्र किया धन उन्होंने गरीबों में बांट दिया और स्वयं एक कुटिया बनाकर रहने लगे।
इसमें हमको ये शिक्षा मिलती है कि आत्म शांति एवं संतोष ही सुखी जीवन का रहस्य है। सबसे बड़ी बात, हमारे जीवन में शांति होनी चाहिए और संतोष होना चाहिए। संतोषी ही सबसे सुखमय जीवन होता है। आज हमने कितना कमाया, कितने की आज इनकम हुई, इसमें हमारा पेट पल सकता है। अगर हमें इतने में संतोष हो गया तो हमारा जीवन सुखमय है। अगर असंतोष है तो असंतोष कभी खत्म नहीं होता है। जब तक इंसान को संतोष नहीं मिलता तो वो जीवन की मोह माया में फंसा रहता है, और जो इस मोह माया में फंसता है उसे कभी चैन नहीं मिलता है। जीवन का सुख संतोष में है। अगर मनुष्य जो है उसे स्वीकार कर ले और उसी में खुशियाँ तलाशे तो उसे सारे क्षण सारे सुख का अनुभव कर लेता है। जिस तरह उस बालिका ने एक वक्त के भोजन को ही अपना सौभाग्य मानती है और कठोर धरा पर चैन से सोती है, उसी कारण उसे जीव में सभी सुखों का अनुभव होता है। वही एक संत बैरागी होते हुए भी घाट पर चैन से नहीं सो पाया, क्योंकि उसे अपने पास जो है उससे संतोष नहीं है। जिस दिन उसने ये सत्य स्वीकार कर लिया, उसे एक कुटिया में भी अपार शांति का अनुभव होने लगा। यह कथा जो है, ये कहानी सुखी जीवन का रहस्य कहती है। आज घर में अपार धन दौलत ऐशो आराम होते हुए भी लोग सुख शांति से नहीं रहते, क्योंकि उन्हें जो है उसमें संतोष नहीं मिलता है। कहते हैं कि जिन्हें दूसरों की थाली में घी ज़्यादा दिखता है वो कभी सुख चैन से नहीं रहते। व्यक्ति को हमेशा वो चाहिए जो उसके पास नहीं है, और वो मिल जाए तो नई महत्वाकांक्षा उसकी जगह ले लेती है। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में ही बीत जाता है और अंत समय में वह चैन नहीं पाता है। अतः संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर इंसान में संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही जीवन का रहस्य है। अगर ये वीडियो, ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया एक बार मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन की बटन ज़रूर दबा दें, जिससे कि ये सब जगह पहुंच सके और इसका सब लोग लाभ उठा सके। मैं आचार्य शैलेश पांडे सनातन विचार PNP चैनल में आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप सब लोग खुश होंगे। ठाकुर जी की कृपा आपके ऊपर पूर्ण रूप से होगी। जय श्री सीताराम।